Hello everyone, welcome to a class of management accounting topic working capital management. Estimated working capital ढूंढ रहे हैं, सम नंबर 12 करेंगे, लेक्चर नंबर 10 है. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चेक करें. So question number 12, Aryan Ceramic is going to produce and sell 5,000 unit per month in a year 17. पर मंथ दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है. गोइंग टू प्रोड्यूस यानी उनको बना के बताइए एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट इज 550. इसका कोई हेडेक नहीं है, सिंपल है. रुपीस दिया हुआ है आपको रॉ मटेरियल का. द डायरेक्ट लेबर 12 लाख पर मंथ. इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 12 लाख को 5,000 से डिवाइड कर देना. द एक्सपेंस 1,26 लाख पर एनम. ओवरहेड्स की बात कर रहा है, पर एनम में, तो इसको आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा. पहले 12 से डिवाइड करिए, फिर 5,000 से डिवाइड करिए, तो पर यूनिट भी आ जाएगा, पर मंथ भी आ जाएगा. द सेल प्राइस इज फिक्स. Calculating profit at 20% on sale price. Profit 20% on sales यानी sales को 100% assume करें, profit 20%, तो cost होगा 80%. तो इसको per unit के टाइम पे calculate करेंगे, ध्यान देना उस पे. Calculate the requirement of working capital for 17 by taking into consideration the following information. Stock मटेरियल 1-2 महीना है. प्रोसेस टाइम WIP का 1 महीना है. WIP में 3 प्रोसेस होते हैं. मटेरियल होता है, वेजेस होता है और ओवरहेड्स होता है. मटेरियल तो 1 महीना रहेगा, वेजेस और ओवरहेड्स उसके हाफ रहेंगे, इसको याद रखना. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1.5 महीना है, 1.5 मंथ. क्रेडिट अलाउड to 50% customer 2 month on acceptance of bill and balance 50% customer given 1 month credit. तो यहाँ पे अब 2 चीजें, बिल रिसीवेबल भी है और डेटर भी है. 50-50% है, याद रखें. फिर 25% एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एडवांस. एडवांस दिया हुआ है, ये पहला समय जहां एडवांस आ रहा है बच्चों. करंट एसेट में नॉर्मली हम डेट और कैश पे सम खत्म करते थे, यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है, इसको ज़हन में रखना. और 75% इज पेड फॉर आफ्टर 1 मंथ. या भी आउटस्टैंडिंग भी एडवांस दोनों दिया हुआ है, तो एडवांस तो चले जाएगा करंट एसेट में और आउटस्टैंडिंग चले जाएगा करंट लायबिलिटी में. ये याद रखें, दोनों का पीरियड एक ही महीने का है. 25% करंट एसेट से 75% आपका आउटस्टैंडिंग है, इसको ज़हन में रखें. करंट लायबिलिटी में लिखना है. टाइम लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 महीना डायरेक्टली दिया हुआ है. 20% ऑफ मटेरियल इज परचेज ऑन कैश एंड सप्लायर 80% ऑफ मटेरियल गिव 1.5 मंथ क्रेडिट. क्रेडिटर की बात कर रहा है, 20% उसका कैश है, 80% ही कंसीडर करना. वर्किंग नोट में याद रखें, जब भी कैलकुलेशन होगा हमारा, महीना तो 1.5 रहेगा. रेट रॉ मटेरियल का रेट लगेगा, जो भी आप रॉ मटेरियल रेट यहाँ दिया है 550, मगर जो अमाउंट आएगा उसका 80% ही लेना है, 20% नहीं. अब जो लास्ट में कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हम कर रहे हैं. कैश रिक्वायर्ड, यहाँ पे कैश रिक्वायर्ड बोला है 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. तो एक तरह से ये रिजर्व है, पहली बार कर रहे हैं. ये वर्किंग कैपिटल के बाद आता है, ऐड करेंगे देन नेट वर्किंग कैपिटल. लास्ट में करना है इसको. और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल लास्ट फिगर है, सेकेंड लास्ट फिगर कैश है, और जो थर्ड लास्ट यानी जो वर्किंग कैपिटल नॉर्मली हम निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, वहां से कैश प्लस होके नेट वर्किंग कैपिटल आता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान में रखें. तो बच्चों सबसे पहले कॉस्ट स्टेटमेंट यानी कॉस्ट शीट बना लेते हैं. रॉ मटेरियल
550 दिया हुआ है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर 12 लाख पर मंथ दिया, अच्छी बात है। सिंपली इसको पर यूनिट में अब कन्वर्ट करना है, तो 5000 यूनिट और 12 लाख यानी 12 लाख डिवाइड बाय 5000 करेंगे तो 240 आया आपका। फिर एक्सपेंस यानी ओवरहेड्स 1,26,00,000 पर एनम, पहले डिवाइड बाय 12 करें फिर डिवाइड बाय 5000 करें तो आपका ओवरहेड्स आता है 210 और तीनों प्लस करें 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10, 1000 आपका टोटल कॉस्ट है, जिसे आप फिक्स गुड में आप उन रेट लगाएंगे। यहाँ पे जो रेट लगेगा वो 1000 का रेट लगेगा। फिर इसके अंदर ऐड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, यानी प्रॉफिट अगर 20 है तो सेल्स 100 है, तो कॉस्ट कितना हुआ 80। इसको भी समझना है आपका, 20% ऑन सेल्स यानी सेल्स 100। अगर ये बोलता 20% ऑन कॉस्ट तो इन दैट केस प्रॉफिट तो 20 रहता, कॉस्ट 100 बन जाता और फिर सेलिंग प्राइस 120 बनता। ये वर्डिंग पे ध्यान देना आपको, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब ये चीज को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 तो आपका प्रॉफिट आया 250। अब ये दोनों को प्लस करो तो 1250 आपका सेलिंग प्राइस आया। और ये सेलिंग प्राइस हमें यूज होगा डेटर के कैलकुलेशन के टाइम पे। तो बच्चों अभी सिंपली सम स्टार्ट करते हैं करंट एसेट से। करंट एसेट में पहले स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक है, RM, WIP और फिनिश गुड्स। पहले RM, सो RM का कैलकुलेशन सिंपल है, 550 इंटू 5000 इंटू 2, तो ये आपका रॉ मटेरियल का फिगर आया 55 लाख। WIP में 3 चीजें हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। लेबर यानी वेजेस। WIP का जो टाइम रहेगा वो प्रोसेस टाइम पे लेने का, उसको याद रखें, रॉ मटेरियल का नहीं। भले यहाँ मटेरियल लिखा है मगर आपको प्रोसेस टाइम, प्रोसेस साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल, ये वर्ड पे ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे 1 मंथ लिखा है तो ये सेम रहेगा, 5000 इंटू 550 रहेगा, मगर 2 मंथ के जगह पे आपको यहाँ लेना है 1 मंथ। इसको भी जहन में रखें। तो आपका मटेरियल आ गया 27,50,000। देन लेबर का कैलकुलेशन तो 240 इंटू 5000, मगर महीना अभी इसका आधा लेना है, एक का आधा हाफ ही हुआ। रेट यहां से लिए, यूनिट सेम रहेगा 5000 ही रहेगा। ये हाफ क्यों लिए? क्योंकि WIP का जो भी मटेरियल रहेगा उसका हाफ हाफ करने का। अगर ये 2 होता तो 1 लेते, अगर ये 6 मंथ होता तो 3 मंथ लेते, लेबर के लिए 3 और ओवरहेड के लिए 3। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल के अंदर। 5000 इंटू 240 डिवाइड बाई 2 करें तो आपका लेबर का रेट आया 6 लाख। ओवरहेड भी क्या रहेगा 5000 इंटू 210 और ये भी हाफ मंथ के लिए रहेगा। सो योर ओवरहेड इज 5,25,000। तीनों प्लस करके बाहर लिखें तो WIP का फिगर आ गया। अभी फिनिश गुड्स लेंगे, फिनिश गुड्स का क्या है 1.5 मंथ है, याद रखें। उसका रेट क्या रहेगा 1000, 1.5 और 5000, ये तो कॉमन ही रहेगा आपका। 5000 इंटू 1000 इंटू 1.5 मंथ, तो आपका फिनिश गुड्स फिगर आ गया 75 लाख। नाउ नेक्स्ट इज डेटर रहता है हमारा। डेटर में याद रखें क्रेडिट अलाउ 50% कस्टमर 2 मंथ ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, यानी बिल रिसीवेबल के लिए 2 महीना और बैलेंस 50% कस्टमर गिवन 1 मंथ, यानी नॉर्मल जो डेटर है उसका 50% 1 महीने का है। डेटर का रेट तो आपका 1250 रहेगा, यूनिट भी 5000 रहेगा। एक बार लिख लेते हैं, डेटर में 5000 इंटू 1250 इंटू 1 मंथ, ये नॉर्मल डेटर के लिए, और परसेंटेज 50। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल डेटर आया 31,25,000। अब बिल्स की बात कर रहे हैं, यानी बिल रिसीव हमारे लिए आना, यहां पे महीना क्या हो जाएगा 2, परसेंटेज 50 रहेगा, यानी कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, खाली महीना 1 के जगह पे 2। और वर्डिंग याद रखना क्या लिखना है, बिल रिसीवेबल। ये पहला सम है जहां बिल रिसीवेबल आया है।
नॉर्मली डेटर पे ही खत्म होता है, तो बिल वर्ड आ रहा है तो ध्यान देना उसके ऊपर। और सारे कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ महीना याद रखना 2 है। बिल वाले के लिए 2 महीना था और नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 महीना था। इसका कैलकुलेशन समझना है आपको। और 5000 इंटू 1250 इंटू 2 जो भी अमाउंट रहेगा उसका 50% लेने का इधर, तो 62,50,000। नाउ आफ्टर बिल रिसीवेबल यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस भी है, एडवांस प्रीपेड यानी प्रीपेड एक्सपेंस यानी प्रीपेड ओवरहेड्स की बात कर रहा है। तो 210 यूनिट तो 5000 ही है, 5000 इंटू 210 और जो भी रहेगा 25% रहेगा और महीना 1 रहेगा, तो 25% लास्ट में करने का। 5000 इंटू 210 इंटू 1 और जो फिगर आएगा इंटू 25%, यह आपका प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा। और ये फिगर आ गया 2,62,500। और नॉर्मली कैश भी होता है, कैश ये सब में दिया ही नहीं है, कैश उन्होंने रिक्वायर्ड बोला, यानी ये तो रिजर्व है एक तरह से, और ये सेकेंड लास्ट एंट्री, तो कैश दिया नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आपका करंट एसेट खत्म होता है। अब यहाँ पे चारों प्लस करना, नॉर्मली हम लोग 3 प्लस करते हैं, डेटर और कैश आता है, यहाँ पे कैश नहीं है, बिल रिसीव और प्रीपेड एक्सपेंस है, ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा याद रखना। तो ये चाप को प्लस करेंगे तो आपका करंट एसेट आ गया 265, 12,500। फिर देन करंट लायबिलिटी, पहला क्रेडिटर करेंगे। क्रेडिटर पे क्या है अपने को, यूनिट तो सेम रहेगा 5000 और क्रेडिटर का जो महीना था 1.5 महीना था, और वो भी याद रखना 80% लेने का। तो क्रेडिटर यानी रॉ मटेरियल जिससे खरीदे अपन ने, तो 5000 इंटू 550, ये 2 सेम रहेगा, महीना 1.5 हो जाएगा और जो भी फिगर आएगा उसका फिर 80% में कन्वर्ट करने का। रॉ मटेरियल का सेम ही रहता है, उसको याद रखना, खाली महीने पे ध्यान देने का। रॉ मटेरियल का महीना 2 दिया तो रॉ मटेरियल तक ही है। क्रेडिटर को कितना महीना मिला, 1.5 महीना, तो वो ध्यान देना, इतने में आपको रीपेमेंट करना है अपने क्रेडिटर को। तो 5000 इंटू 550 इंटू 1.5, फिर जो फिगर आएगा उसका 80% इज योर क्रेडिटर। फिर नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग, एक ही हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 महीना है, वेजेस यानी लेबर, तो 5000 इंटू 240, ये तो सेम ही रहेगा, खाली हाफ के जगह पे यहाँ पे आपको लिखना है 1 महीना, देखो सेम ही है बच्चों। तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आ गया 12 लाख। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ 5 में आपका पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी ये बताया था मैंने, ये भी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स है आपका, एक्सपेंस बोला यानी ओवरहेड्स। तो 5000 इंटू 210 इंटू पीरियड इंपॉर्टेंट अपने लिए 1 महीना, जो भी फिगर आएगा उसको 75% में कन्वर्ट करना। आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। 5000 इंटू 210 इंटू 1 इंटू 75%, 1 महीना दिया है, पीरियड दिया रहेगा कहीं ना कहीं, तो उसको एज इट इज लिखें, और लास्ट में उन्होंने परसेंटेज दिया था तो परसेंटेज भी कैलकुलेट करें। सो योर आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंस 7,87,500। अब ये तीनों प्लस करें, 30, 40, 50, 52, 87,500। So this is your current liability। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो अपना वर्किंग कैपिटल आएगा, इट इज 212,25,000। अब यहां से सम एड ऑन हो गया आपका, प्रोविजन या रिजर्व की बात कर रहे, कैश रिक्वायर्ड की बात कर रहा है वो 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट समझना। वर्किंग कैपिटल एड कैश या प्रोविजन या रिजर्व बोलो, फिर आपका आंसर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। इन्होंने बोला है कि 15% ऑफ नेट कैपिटल, ये जो कैश है ये 15% है नेट वर्किंग कैपिटल का, जिसकी बात कर रहा है उसको 100 अज्यूम करना पड़ता है। यहां पे भी अपन ने प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बोला था, तो प्रॉफिट तो 20 था मगर सेल्स को अज्यूम किया 100, तो उसी तरह से यहां पे भी उन्होंने बोला है 15% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल को अपन 100 अज्यूम करेंगे, कैश बैलेंस को 15%, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना हुआ 8500
-15 तो 85। यहाँ पे भी हमने वही किया था, 20% सेल्स बोला था तो 20 प्रॉफिट को दे दिए, सेल्स को 100। अब रिवर्स जा रहे तो माइनस करना, तो 100 माइनस 20 80। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 100 माइनस 15 तो 85। अब यहाँ पे भी वही करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 212 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 85 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका कैश बैलेंस आया 3745 588 और सिंपली दोनों को प्लस करें तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ गया 249 70 588। तो यहाँ पे ये चीज को समझना, प्रोविजन बोलो, कैश बैलेंस बोलो, रिक्वायर्ड बोलो, तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, नॉर्मली सब में नहीं आई है, 2-4 सब में ही सॉल्व किया उन्होंने, प्रोविजन या रिजर्व या कैश रिक्वायर्ड करके। तो इस चीज पे ध्यान देना, परसेंटेज पे ध्यान देना, और जब भी बोलो ये जिस पे भी परसेंटेज बोलेगा उसको 100 एज्यूम करने का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 होप सो क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।